हाय, दिस इज गिरिराज प्रसाद। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड 2023 के फाइनल पेपर में आया हुआ है। इसी तरह के क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक अनभिन्नत पासे को 2 बार उछाला गया है। एक पासा है अनभिन्नत पासा, यानी कि जैसे हमारा नॉर्मल पासा होता है जिसमें सभी परिणामों की प्रायिकता समान होती है, उस तरह के पासे की बात कर रहा है। उसको 2 बार उछाला गया है, तो कितने होंगे भाई? कुल परिणाम कितने होंगे? 36 होंगे। पता है ना, 2 पासे को उछालते हैं तो। चलो मैं लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये सारे के सारे परिणाम मैं लिख देता हूँ। बाकी तो मैं ऐसे भी कर सकता था। कैसे कि एक एक लिखा, डॉट 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 छः छः, मतलब एक एक से पूरा छः छः तक 36 परिणाम, है ना। लेकिन मैं पूरे लिख रहा हूँ ताकि अच्छे से ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाए। 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, फिर 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, फिर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ठीक है, तो ये कुल परिणाम हमने लिख दिए हैं। अब इसने बोला है, माना ए घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो ए घटना में कौन कौन से परिणाम होंगे? इसमें विषम संख्या है। पहले में, पहले उछाल पर विषम संख्या, यानी पहले हमारी विषम संख्या आई तो कौन कौन से परिणाम आएंगे? 6 तो ये हो जाएंगे, 1 1 से 1 6 तक, फिर 3 1 से 3 6 तक, और फिर 5 1 से 5 6 तक। तो इनको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 1 1 से 1 6 तक, 2 1 से नहीं, फिर 3 1 से, पहले विषम संख्या होनी चाहिए ना भाई, 3 1 से 3 6 तक, और 5 1 से 5 6 तक। ठीक है, फिर बी लिख देते हैं। बी क्या बोल रहा है? बी में क्या बोला है? द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होने का मतलब क्या है? कि बाद में विषम संख्या आनी चाहिए। तो जैसे ये लास्ट में 1 हुआ, ये 3 हुआ, ये 5 हुआ, ये पूरी लाइन आ जाएगी 1 1, 1 3, 1 5, फिर 2 1, 2 3, 2 5, फिर 3 1, 3 3 और 3 5, फिर 4 1, 4 3 और 4 5, फिर 5 1, 5 3 और 5 5, फिर 6 1, 6 3 और 6 5। तो ये द्वितीय उछाल पर विषम संख्या आती है, वो सारे परिणाम हमने लिख लिए। अब इन दोनों का क्या कर लेते हैं हम? इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का सरअमनिस्ट। तो दोनों में कॉमन क्या आया भाई? 1 1 आया, इसमें 1 3 भी होगा, 1 5 भी होगा। मतलब ऐसे परिणाम जिसमें दोनों पर विषम संख्या हो, वो वाले सारे परिणाम आ जाएंगे दोनों के सम्मिलन में। 2 1 तो ऊपर वाले में नहीं है, 2 वाली लाइन तो ये तो तीनों हट गए। फिर 3 1, 3 3, 3 5, ये हो गए 3 1, 3 3, 3 5।
फिर अपना हो जाएगा 5 1 5 3 5 5, 5 1 5 3 और 5 5। चलो अब देखते हैं कि एक्चुअल में इस सेक्शन को करना कैसे। तो हमने कुल परिणाम लिख लिए, हमने वो परिणाम लिख लिए जो ए में आते हैं, हमने वो परिणाम लिख लिए जो बी में आते हैं, हमने वो परिणाम लिख लिए जो ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं। तो स्वतंत्र है या नहीं कोई घटना, तो कैसे पता करते हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी अपना अगर आ जाए तो इनकी प्रायिकता निकाल लेते हैं और फिर सूत्र में मान रख देंगे, बस खत्म। तो पी ए की प्रायिकता, तो इसमें कितने अवयव हों? 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, 18/36 यानी कि 1/2। हम बी की प्रायिकता निकाल लेते हैं, ये भी सेम आ जाएगी हमारी 18/36 यानी 1/2 हो गए ना। 18 3 3 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18, ठीक है। अच्छा, फिर प्रायिकता निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। तो ये कितने आए, इसमें कितने अवयव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9/36 1/4। तो हमको करना क्या है? हमको पी ए गुणा पी बी करना है। वो अगर पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे दोनों घटनाएं स्वतंत्र है। तो पी ए का मान हमारा आया 1/2, गुणा में पी बी का मान आया 1/2, दोनों को गुणा किया हमारा 1/4 आ गया। और 1/4 जो कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है। क्या बोलेंगे? अतः ए व बी स्वतंत्र घटनाएं। ए व बी कैसी घटनाएं हैं? स्वतंत्र। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।